Hello everyone. Today we are going to start second chapter of our unit 9. So, do you know what is the name of our chapter? Our chapter name is The Magic Porridge Pot. ठीक है? एक मैजिक पॉट है जिसके अंदर बहुत सारा पॉरेज है. तो आपने सुनी है ये स्टोरी पहले? जैसे आपकी और भी स्टोरीज हैं बुक के अंदर, वो पुरानी पुरानी स्टोरी से ली हुई है ना, तो ऐसे ही ये स्टोरी भी एक पुरानी स्टोरी से ली हुई है. आपने इसको कार्टून्स के अंदर देखा होगा या आपने किसी स्टोरी बुक के अंदर इस स्टोरी को पढ़ा होगा. बहुत अच्छी स्टोरी है और आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा. सो स्टोरी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल तारा. ठीक है, जिसको क्या मिलता है? एक मैजिक पॉट मिलता है. और फिर आगे क्या होता है? सो लेट्स फाइंड आउट इन द स्टोरी. ठीक है, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो एक कैरेक्टर है वो कौन है? लिटिल गर्ल तारा. तारा मतलब क्या होता है? तारा का स्टार. ठीक है, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. एक बार की बात है, एक लिटिल गर्ल होती है जिसका नाम क्या होता है? तारा, स्टार. ठीक है, वो अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी. किसके साथ रहा करती थी? अपनी मम्मा के साथ रहा करती थी. और वो लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, गरीब थे वो लोग. नेक्स्ट क्या होता है? One day she went to a forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. ठीक है, और एक बार की बात है, तारा एक फॉरेस्ट में जाती है. वहां उसको एक ओल्ड वुमन मिलती है, एक बूढ़ी औरत मिलती है. और वो बूढ़ी औरत उसे एक मैजिक पॉट देती है. क्या देती है उसको? एक पॉट देती है जो कि मैजिक पॉट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you. When you say cook pot, cook." ठीक है, वो कहती है ये लो, ये एक मैजिक पॉट है और जब तुम इसको बोलो, जब तुम कुक बोलोगी तो ये तुम्हारे लिए पॉरेज बनाना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारे लिए खाना बनाना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो पॉरेज क्या होता है? एक ऐसी डिश जो मिल्क में पकी हुई होती है, खाने के लिए कुछ. तो तारा और उसकी मम्मी जो है वो लोग बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता. तारा एक बार फॉरेस्ट में जाती है, उसे ओल्ड वुमेन मिलती है और वो उसे एक मैजिक पॉट देती है और उसे कहती है कि ये मैजिक पॉट है, जब तुम खाना पकाने के लिए बोलोगी, जब तुम इसको बोलोगी कुक पॉट कुक, तो वो खाना बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब पॉरेज बनाना स्टार्ट कर देगा. तो हमारा मैजिकल वर्ड क्या है जब खाना बनाना स्टार्ट होगा? तो कुक पॉट कुक. ठीक है, तो ये जो मैजिक सेंटेंस है ये कब यूज होगा? जब खाना बनाना होगा, जब पॉरेज को बनाना होगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. ठीक है, और ये पॉरेज बनाना बंद कर देगा जब तुम इसको बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप. तो यहां पर हमारे पास दो मैजिकल सेंटेंसेस हैं, एक कुक पॉट कुक और एक स्टॉप पॉट स्टॉप. ठीक है, इनको आपको याद रखना है. दो मैजिकल सेंटेंसेस हो गए, कुक पॉट कुक, स्टॉप पॉट स्टॉप. जब वो बोलेगी कुक पॉट कुक तो वो पॉरेज बनाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसे बंद करना होगा, अभी नहीं बनाना है उसको पॉरेज, तब उसको क्या बोलना होगा? स्टॉप पॉट स्टॉप. अंडरस्टूड? इसके अलावा अगर वो कोई और भी सेंटेंस बोलेगी तब भी पॉरेज नहीं रुकेगा, वो बनता चला जाएगा जब तक वो स्टॉप पॉट स्टॉप नहीं बोल देगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Tara was very happy. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." अब तारा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. वो अपनी मम्मी के पास जल्दी से दौड़ के जाती है. वो कहती है, मम्मी अब हम ना भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है. ठीक है, मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है, एक जादुई बर्तन मिल गया है जिससे खाना अपने आप बन जाएगा और हम खाना खा लेंगे, हम भूखे नहीं रहेंगे अब. Next, Tara said to the pot, "Cook, pot, cook," and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. ठीक है,
अब तारा बोलती है कुक पॉट कुक, तो खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर खाना मतलब पॉरेज बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर पॉरेज बन जाता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी और तारा दोनों मिलकर पॉरेज खा लेते हैं और उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. ठीक है, तो एक बार की बात है, जब तारा बाहर गई होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तारा बाहर चली गई, जैसे खेलने के लिए चली गई या कुछ सामान लेने के लिए चली गई, तो उसके पीछे उसकी मम्मी को भूख लगती है। अब उसकी मम्मी पॉट के पास जाकर बोलती है, मैजिक पॉट के पास जाकर, कुक पॉट कुक। ठीक है, तो पॉट स्टार्ट कर देता है पॉरेज बनाना। देन क्या होता है? आफ्टर ईटिंग हर मदर सेड, डू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। अब पॉट ने खाना तो बना लिया और उसकी मम्मी ने अच्छे से पॉरेज खा लिया। देन उसके बाद क्या होता है? उसकी मम्मी बोलती है पॉट, उसकी मम्मी क्या बोलती है? डू नॉट कुक पॉट। ठीक है, ये वाला सेंटेंस बोलती है उसकी मम्मी, डू नॉट कुक पॉट, अब खाना मत बनाओ पॉट। फिर पॉट रुकता ही नहीं है, मैजिक पॉट रुकता ही नहीं है। तो हमारे मैजिकल वर्ड्स क्या थे जब खाना रोकना होता था? तो हमारा मैजिकल वर्ड तो ये था ना, स्टॉप पॉट स्टॉप। लेकिन उसकी मम्मी ने उसके अलावा क्या बोला? उसके बजाय उसकी मम्मी ने क्या बोल दिया? डू नॉट कुक पॉट। तो क्या रुकेगा खाना? नहीं रुकेगा, वो तो बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, जब तक आप ये नहीं बोलोगे स्टॉप पॉट स्टॉप। ये मैजिकल वर्ड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, और खाना बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, मतलब जो पॉरेज है वो बनता चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore. But the pot did not stop. फिर क्या होता है? जैसे खाना बनता चला गया है ना, पॉरेज बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, और जल्दी ही वो पॉरेज इतना ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है कि वो फ्लोर पे गिर जाता है। अब इतना ज्यादा पॉरेज बनता है तो वो पॉट के बाहर निकल जाता है और निकलते निकलते वो फ्लोर पे गिर जाता है, फ्लोर पे गिरने लग जाता है, बहने लग जाता है सारा पॉरेज। और फिर से मम्मी क्या बोलती है? मम्मी कोई और सेंटेंस बोलकर देखती है कि हो सकता है वो सेंटेंस ना हो, ये सेंटेंस होगा। तो वो सेंटेंस क्या होता है? मम्मी फिर से बोलती है वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। अब मम्मी दूसरा सेंटेंस बोल रही है कि शायद इससे रुक जाए, लेकिन उनको मैजिकल वर्ड्स पता ही नहीं है। कौन से मैजिकल वर्ड्स थे? स्टॉप पॉट स्टॉप, ये थे ना मैजिकल वर्ड्स, लेकिन मम्मा को याद ही नहीं है वो। मम्मा क्या बोल रही है? मम्मा फिर से दूसरा सेंटेंस बोल रही है वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, लेकिन फिर भी पॉट नहीं रुकता, वो बनाता चला जाता है पॉरेज। देन व्हाट नेक्स्ट? मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। Soon there was a porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat the porridge. ठीक है, अब मम्मा डर जाती है, इतना ज्यादा पॉरेज गिर रहा है बाहर से, वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है, भागकर वो बाहर चली जाती हैं और पॉरेज भी उनको फॉलो करते करते बाहर चला जाता है, रोड तक आ जाता है पॉरेज। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? हर जगह पॉरेज ही पॉरेज हो जाता है, वो पॉट बनाता चला जाता है पॉरेज, हर जगह पॉरेज, एवरीवेयर। देन जो विलेजर्स होते हैं उनको भी पॉरेज खाने का मन होता है, जब वो देखते हैं ना पॉरेज हर जगह बिखरा हुआ है तो उनको भी मन होता है वो पॉरेज खाने का। ठीक है, तो सारे विलेजर्स जो होते हैं वो भागते हैं पॉरेज के लिए कि जल्दी से हम भी पॉरेज को कलेक्ट कर लें, फिर हमें भी पॉरेज मिल जाएगा। देन क्या होता है? जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सारे विलेजर्स आए और पॉरेज को अपने पॉट के अंदर फिल कर रहे हैं। ठीक है, when Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran home as fast as she could. She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. ठीक है, अब तारा वापस आ जाती है अपना काम करके। अब तारा देखती है कि सब जगह तो पॉरेज ही पॉरेज है। तारा समझ जाती है कि क्या हुआ होगा उसके पीछे। ठीक है, फिर तारा जाती है अपने घर के अंदर, एंटर करती है। उसकी मामा उसको बोलती है, तारा ये पॉरेज तो ये पॉरेज तो बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है। ठीक है, पॉट रुक ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, ये रुक ही नहीं रहा है पॉट। फिर तारा क्या करती है? तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। फिर तारा बोलती है, वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलती है, स्टॉप पॉट स्टॉप। फिर उसके बाद वो मैजिक
मैजिक पॉट जो है वो रुक जाता है पॉरेज बनाना। ठीक है, अब तारा ने बोल दिया ये 3 मैजिकल वर्ड्स तो पॉट रुक गया। सो दैट इज योर स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। समझ आई आपको स्टोरी? अच्छी थी? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। अभी हमने कुछ न्यू वर्ड्स को स्टोरी के अंदर डिस्कस किया था, है ना, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देती हूँ ताकि आपका एक बार रिविजन हो जाए। So let's recapitulate these new words. So our first word is magic. What is the meaning of magic? Magic का मतलब क्या होता है? जादू। जैसे मैजिक पॉट था ना, उसको क्या कहते हैं? जादुई बर्तन। ठीक है, तो मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। नेक्स्ट है कुक का मतलब पकाना। ठीक है, नेक्स्ट है पॉरेज। पॉरेज क्या होता है? पॉरेज एक डिश होती है विच इज समथिंग कुक्ड इन मिल्क। कोई भी ऐसी चीज जो पकी होती है दूध के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं हम पॉरेज। नेक्स्ट वर्ड है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना। कोई भी चीज जैसे गिरकर, फ्लोर पे गिरकर कोई भी लिक्विड होता है वो नीचे गिरकर फैल जाता है, उसको कहते हैं फैलना। ठीक है, स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्प्रेड होना, फैलना। नेक्स्ट है होल। होल का मतलब पता है आपको? बहुत सारी स्टोरीज में यूज हुआ है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। होल का मतलब होता है पूरा का पूरा। दूसरा वर्ड है विलेज। विलेज का मतलब है गांव। ठीक है, समझ आ गए आपको न्यू वर्ड्स? अच्छे थे। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं जिसके आप मीनिंग समझ सकते हो। ठीक है, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी स्पेलिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हो डिक्टेशंस के थ्रू, या फिर आप उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी जो वोकैबुलरी स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होंगी। ओके, तो हमने ये चैप्टर यहां पर कर लिया न्यू वर्ड्स के साथ। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बच्चों, मैंने अभी आपको चैप्टर समझाया, अच्छा था चैप्टर, स्टोरी बहुत अच्छी थी, आपको न्यू वर्ड्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गए। तो अब ये आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज पार्ट। आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। In the reading is fun, we have few question answers as usual. So let's discuss about this questions. ठीक है, our first question is Where did Tara go one day? तो एक बार तारा कहां पर जाती है? कहां पर जाती है तारा? एक बार जहां उसको मैजिक पॉट मिलता है। गेस करो, आपने स्टोरी पढ़ी है अच्छे से, बताओ। तो तारा फॉरेस्ट में जाती है। तारा went to the forest one day. तो एक दिन तारा कहां पर जाती है? फॉरेस्ट में जाती है, एंड वहां पर उसको एक ओल्ड वुमन मिलती है और वो उसको एक मैजिक पॉट दे देती है। डू यू रिमेंबर एनीथिंग? ठीक है, नेक्स्ट है What did the old woman give तारा? अभी मैंने आपको बताया है कि ओल्ड वुमन जो है वो तारा को क्या देती है? तो ओल्ड वुमन तारा को देती है मैजिक पॉट। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? द ओल्ड वुमन गेव तारा वन मैजिक पॉट। तो ओल्ड वुमन ने उसको क्या दिया? एक मैजिक पॉट दिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? और मैजिक पॉट ने क्या बनाया? तो मैजिक पॉट ने क्या बनाया था? द मैजिक पॉट कुक्ड पॉरेज। तो मैजिक पॉट ने पॉरेज बनाया था बहुत सारा। और आपको 3 मैजिकल वर्ड्स भी याद है ना आपको? कुक, पॉट, कुक, स्टॉप, पॉट, स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है हु सेड डू नॉट कुक पॉट? तो किसने कहा था डू नॉट कुक पॉट? तारा की मम्मा ने बोला था ना डू नॉट कुक पॉट। जो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत था, इससे पॉट ने पॉरेज बनाना नहीं रोका था। तो ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। तो तारा की मम्मा ने बोला था पॉरेज पॉट से डू नॉट कुक पॉट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड? तो पॉरेज, इतना ज्यादा पॉरेज कहां से आया था रोड पे, और कैसे आ गया था पॉरेज बहुत सारा रोड पे? तो कैसे आया था? There was so much porridge on the road because Tara's mother did not know how to stop the pot from cooking porridge. ठीक है, तो बहुत सारा पॉरेज कहां पर कलेक्ट हो गया था? रोड के ऊपर कलेक्ट हो गया था,
क्योंकि तारा की मम्मी को नहीं पता था कि पॉरेज कैसे बनवाना रोकना है। ठीक है, तो पॉरेज जो है वो कैसे रुकेगा, कौन से वो वर्ड्स हैं जिनको बोलकर पॉरेज रुकेगा, तो इसलिए बहुत सारा पॉरेज रोड पर आ जाता है। ठीक है, अभी हमने स्टोरी के अंदर यही तो पढ़ा था। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन। सो दिस इज द सेक्शन लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? जैसे कुछ बच्चे मिल्क पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आप जो भी खाते हो अपने ब्रेकफास्ट में मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्योंकि ये आपके कंप्लीटली इंडिविजुअल आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। तो क्या आप व्हीट पॉरेज खाना पसंद करोगे? खाया किसी ने कभी व्हीट पॉरेज? खाना पसंद करोगे आप व्हीट पॉरेज? यस और नो? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट है हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट। तो क्या आपने कभी कोई मैजिक देखा है? मैजिक वैसे रियल लाइफ में तो नहीं होता, कभी देखा है आपने मैजिक? लेकिन अगर आप लोग कभी आउटिंग के लिए जाते हो, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो, तो वहां पर मैजिक दिखाते हैं ना, मैजिक शोज दिखाते हैं। तो वैसे वो रियल मैजिक नहीं होता, लेकिन आपको वो मैजिक की तरह प्रिटेंड करते हैं। देखा है आपने कभी मैजिक? तो उस इंसिडेंट के बारे में भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। तो मैजिक को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? ये जो वर्ड है मैजिक, इसको आप क्या बोलोगे अपनी लैंग्वेज में? तो हिंदी में मैजिक को जादू कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपकी लैंग्वेज में मैजिक को क्या कहते हैं। ये भी आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। ओके, वी हैव कंप्लीट दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन। दिस इज से अलाउड। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनको हम जोर से बोलेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं इन वर्ड्स को। जैसे अलग अलग रो में ये वर्ड्स है। पॉट, डॉट, कॉट, हॉट, कॉट, बोट, टॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बून, सून, मून, स्पून। ठीक है, तो आपको इनके साउंड्स पे फोकस करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड एंड वी विल डिस्कस द सेक्शन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेक्शन? दिस सेक्शन नेम इज लेट्स राइट सेक्शन। ठीक है, तो लेट्स राइट के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं? सो उनको डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था ए, एन और द का कंसेप्ट। ये क्या होते हैं? ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर वॉवल से स्टार्ट होता है, अगर कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके साथ एन यूज होता है। ठीक है, ए, एन, एन। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके साथ उससे पहले ए का यूज होता है। ठीक है, और अगर कोई भी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले द का यूज होगा। ठीक है, वॉवल्स कौन से होते हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर योर वॉवल्स। ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? वॉवल्स को हटा के जितने भी एबीसीडी के अंदर अल्फाबेट्स बचते हैं, रिमेनिंग अल्फाबेट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ एटसेट्रा। और कोई भी स्पेसिफिक चीज, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे कि कोई कंट्री हो गई, है ना, और कोई भी होली बुक हो गई, या फिर किसी जाइंट कोई भी चीज बड़ी है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वहां पर द का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए आपकी बेसिक नॉलेज इनफ है। तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो मैंने पहले ही यहां पर ब्लैंक्स को फिल कर रखा है, पर मैं आपको एक बार समझा दूंगी। जैसे हमारे पास एक स्टोरी है और उसके अंदर हमें आर्टिकल्स को फिल करना है, सही आर्टिकल्स को फिल करना है। मैंने ऑलरेडी यहां पर कर दिया है।
जैसे once there was a beautiful garden, तो एक बार की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, एक ब्यूटीफुल गार्डन था, ठीक है। तो यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है ना ब्यूटीफुल, एंड इट इज कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ क्या यूज होगा, ए यूज होगा। तो आपको आर्टिकल्स पे फोकस करना है, ठीक है, कि कौन सा वोवल का है, कौन सा कॉन्सोनेंट का है, और क्या चीज स्पेसिफिक है। तो once there was a beautiful garden, as you can see the picture here, it is the garden, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स भी है आपकी, साथ के साथ आपकी पिक्चर्स भी दे रखी है। The garden had an apple tree, तो गार्डन में क्या था, एक एप्पल ट्री था। तो एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है ना, और ए क्या है हमारा, वोवल है, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज होगा, एन यूज होगा। और द गार्डन, गार्डन किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर द का यूज होगा। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, ठीक है, गार्डन के अंदर क्या था, एक एप्पल ट्री था। नेक्स्ट है, और एप्पल ट्री की यहां पर पिक्चर भी है, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री, ठीक है। तो एक एप्पल ट्री था, एक ऑरेंज ट्री था। तो ऑरेंज भी हमारा वोवल के अंदर आता है ना, ये रहा वोवल, वोवल के अंदर आता है, तो इसीलिए यहां पर इससे पहले एन का यूज हुआ है। तो एक एप्पल ट्री था, एक ऑरेंज ट्री था, ठीक है, और एक गुआवा ट्री था। लेकिन गुआवा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहां पर इसके साथ ए आएगा। नेक्स्ट है, इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट, गार्डन के अंदर कौन रहता था, एक जाइंट रहता था। जाइंट मतलब एक बड़ा सा आदमी रहता था, ठीक है, जो फिजिकली बहुत ज्यादा बड़ा था। एज यू कैन सी हियर, लाइक पहलवान टाइप इंसान है ना, उसे कहते हैं जाइंट, एकदम बड़ा। तो इन द गार्डन, गार्डन क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है, तो इसलिए यहां पर हमने द का यूज किया है। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट, ठीक है, एक बड़ा जाइंट रहता था, बड़ा सा आदमी। द जाइंट, ठीक है, जाइंट भी एक स्पेसिफिक है, इसलिए यहां पर द यूज हुआ है। द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, तो जाइंट को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, वो जो बड़ा सा आदमी था उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि बच्चे गार्डन में आकर खेलें, ठीक है। तो यहां पर भी हमने द का यूज किया स्पेसिफिक चीज के लिए, और गार्डन भी की स्पेसिफिक चीज है, तो इसलिए यहां पर भी द का हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, तो जाइंट जो था, मतलब वो जो बड़ा सा आदमी जो था, वो गार्डन में से एक फ्रूट जरूर खाता था डेली, ठीक है, हर रोज वो एक फ्रूट खाता था, क्योंकि उसके अंदर पेड़ थे ना फ्रूट्स के। देन बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन, लेकिन वो जो फ्रूट्स थे वो बच्चों के साथ उनको शेयर नहीं करता था, ठीक है। तो चिल्ड्रन भी क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने बात करी है, चिल्ड्रन, ठीक है, तो उनसे पहले भी द आएगा यहां पर ब्लैंक में। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, तो फिर क्या होता है, वो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, तो उसका गार्डन एक बार बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो उसका गार्डन क्या ड्राई पड़ जाता है बिल्कुल, ना तो उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, ना उसके अंदर कोई ट्रीज होते। पहले उसका गार्डन बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता कुछ भी, सब कुछ वो खुद खाना पसंद करता है, ठीक है। और उसको ये भी नहीं पसंद कि बच्चे गार्डन में आकर खेलें, इसलिए उसका गार्डन जो है वो सूख जाता है। यहां पर आपको पिक्चर भी दे रखी है। अंडरस्टूड? तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया दोबारा आर्टिकल का? ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड। वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, वर्ड बिल्डिंग। तो इसके अंदर क्या करना है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम, ठीक है। तो पहले यहां पर आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, कुछ अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं। कौन कौन से अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं? एक रो में पहला अल्फाबेट आपको क्या दे रखा है, के। नेक्स्ट आपको दे रखा है पी, देन आपको दे रखा है जे, टी और एम, ठीक है, ये अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनसे स्टार्ट होते हुए वर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है, और इन कॉलम्स में आपको वो अल्फाबेट जो है, वर्ड के जो अल्फाबेट है उनको फिल करना है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, इसको हटाकर 3 कॉलम्स हमें दे रखे हैं, मतलब हमें कोई 4 लेटर वर्ड बनाना है जो कि इसके अंदर ये इंक्लूड होगा ऑलरेडी, ठीक है।
तो हमें के से 4 लेटर वर्ड कोई भी आप बना सकते हो, काइट भी ले सकते हो आप, है ना। मैंने यहाँ पर काइंड लिया है, आप काइट भी ले सकते हो, और आप और क्या ले सकते हो, और भी चीजें आप ले सकते हो, और भी वर्ड्स ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर काइंड लिया है, KIND, काइंड, ठीक है। नेक्स्ट है पी, पी से हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, POND, पॉन्ड। देन JOKE, जोक, आप जंप भी ले सकते हो, और भी दूसरा वर्ड आपको जो से आता है आप वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट है टी, टीम, मैंने इससे एक 4 लेटर वर्ड बनाया है, टीम, TEAM, टीम। नेक्स्ट मून, MOON, मून, ठीक है। कोई और भी ले सकते हो अगर आपको जो भी वर्ड्स आते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने ये सेक्शन भी यहां पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा न्यू सेक्शन क्या है, लेट्स ईट। तो ये तो बड़ा ही डिफरेंट सा सेक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं हमें क्या खाना है। योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरेज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट। तो आपकी मम्मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी पॉरेज बनाती हैं, तो क्या आपको भी सीखना है कि कैसे पॉरेज बनता है, ठीक है। तो सीखते हैं, चलो। आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू। तो आपको अपनी मम्मी से बोलना है, या फिर आपसे कोई भी बड़ा आदमी हो, मतलब कोई भी बड़ा, आपकी जैसे आपकी बहन है या फिर कोई और आपका एल्डर है, आपको उनसे बोलना है हेल्प करने के लिए, ठीक है। यू नीड, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी पॉरेज बनाने के लिए। सो यू नीड टू मेक पॉरेज, मिल्क, पॉरेज एंड शुगर, ठीक है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं पॉरेज को बनाने के लिए। तो उसके बाद अब मेथड क्या है, बनाओगे कैसे। टेक हॉट मिल्क, तो आपको गर्म दूध लेना है, ठीक है। वो आप अपने गैस पे गर्म कर सकते हो दूध को। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, एड कुक्ड पॉरेज, और पका हुआ पॉरेज आपको उसके अंदर, दूध के अंदर डालना है, हॉट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट, एड शुगर एंड ईट इट, फिर उसके बाद आपको उसमें शुगर मिक्स कर देनी है, फिर आप उसको खा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉरेज आप ट्राई करना, लेकिन अपनी मम्मी के साथ आप ट्राई करना, या फिर आप अपनी बड़ी सिस्टर के साथ ट्राई कर सकते हो, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे पॉरेज को बनाना है और इसकी क्या रेसिपी है। अब देखते हैं क्या होता है। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास। अब आपको अपनी क्लास के सामने इस रेसिपी को रिपीट करना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आपको बताना है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें इस रेसिपी को बता सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। ऑलराइट, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। तो इसके इस स्लाइड के अंदर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, you are presenting a bunch of balloon to her to decorate in her party, ठीक है। तो सपोज करो आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो बंच ऑफ बलून, मतलब बहुत सारे बलून्स, ग्रुप ऑफ बलून्स, बलून्स का जो गुच्छा है आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो और डेकोरेट कर रहे हो पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर डेकोरेशन होती है ना, जैसे बलून्स लगाते हो आप, बर्थडेज पे हम खास तौर से बलून्स लगाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप बलून्स लगा रहे हो, बंच ऑफ बलून आप डेकोरेट कर रहे हो अपने बर्थडे, अपने फ्रेंड के बर्थडे में। देन दीज बलून्स आर योर फ्रेंडशिप बलून्स, चूज अ नेम फॉर ईच ऑफ द बॉक्स एंड कलर देम। सो ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये फ्रेंडशिप बलून्स होंगे। कुछ बलून्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है या कुछ ना कुछ टैग होता है उनके ऊपर, तो वो उसी तरीके के बलून्स होंगे। तो ये वो वाले आपके फ्रेंडशिप बलून्स होंगे जिसमें आपकी फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब किया हुआ होगा हर एक वर्ड में। देन चूज अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर देम। फिर आपको क्या करना है, आपके पास ये बॉक्स है, आपको हर नाम यहां से चूज करना है और बलून के ऊपर आपको उसका टैग देना है और आपको बलून को कलर भी करना है। डिफरेंट कलर आप कर सकते हो, जैसे कि ये वाला बलून आप रेड कलर का कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट बलून आप इसके अंदर येलो बलून, इसमें रेड येलो कलर फिल कर सकते हो, और किसी के अंदर आप ग्रीन कलर फिल कर सकते हो। तो आप कोई भी कलर कर सकते हो इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने चूज कर लिया,
फिर हम यहाँ पर वर्ड्स को लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में हमने क्या लिखा, फ्रेंडली, सेकेंड बलून में हमने लिखा काइंड, और थर्ड बलून का है हमारा फॉरगिविंग। तो फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना किसी भी चीज से, जैसे कि फ्रेंडली होना, घुलना मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, आपकी फ्रेंड्स होते हैं बहुत ज्यादा काइंड होते हैं ना, आपसे हर चीज शेयर करते हैं, दैट मीन्स वो लोग काइंड है, काइंड। नेक्स्ट फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है, माफ करना। जैसे कि आप लोगों में लड़ाई कभी कभी हो जाती है, या फिर आपका फ्रेंड आपसे नाराज हो गया, आप कभी कभी उससे अनॉय हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, वो आकर आपको सॉरी बोल देता है तो आप उसको फॉरगिव कर देते हो, मतलब माफ कर देते हो। फोर्थ है शेयरिंग, ठीक है। तो जैसे आपकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छा सा लंच बना कर दिया, आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो ना, आपका फ्रेंड भी आपके साथ चीजें शेयर करता है। तो फ्रेंडशिप में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक टैग है शेयरिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रूथफुल, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंडशिप में ट्रूथफुल रहते हैं, मतलब एक दूसरे से सच बोलते हैं। वैसे हमें सबसे ही सच बोलना चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप में हम और ज्यादा ट्रूथफुल होते हैं। नेक्स्ट केयरिंग। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंडशिप के अंदर, फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम से एक दूसरे को बचाते हैं, और जब भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो केयरिंग करना मतलब केयर करना, परवाह करते हैं फ्रेंड्स हमारी। नेक्स्ट हेल्पफुल। और फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा, एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्पफुल। फ्रेंड्स आपस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये टैग्स मैंने बलून को दे दिए इस बॉक्स में से चूज करके, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है, वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दीज बलून्स। तो क्या आप क्लास को एक स्टोरी सुनाना चाहोगे इस बलून के अंदर से कोई भी वर्ड लेकर, और उसको यूज करना है आपको स्टोरी के अंदर। तो आप कोई भी वर्ड आप ले सकते हो, आप फॉरगिविंग भी ले सकते हो, केयरिंग ले सकते हो, काइंड ले सकते हो, कोई भी वर्ड ले सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कौन से वर्ड पर एक स्टोरी बनाई है, फ्रेंडली, ठीक है। तो मैंने ये स्टोरी बनाई है, आप कोई और इंसिडेंट भी बता सकते हो, कोई और स्टोरी भी आप लेकर बता सकते हो। तो मेरी स्टोरी है, आई हैव अ पेट डॉग हुज नेम इज टॉमी। मेरे पास एक पेट डॉग है जिसका नेम क्या है, टॉमी। इट इज डियर टू मी एंड वी इंजॉय अ लॉट व्हेनेवर वी गो फॉर आउटिंग। तो मेरा जो टॉमी है, मतलब मेरा जो डॉग है, वो मुझे बहुत प्यारा है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है। और हम दोनों आपस में मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जब भी हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं मतलब। इट इज वेरी फ्रेंडली विद मी, आई लव माई पेट वेरी मच। और मेरा जो पेट डॉग है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है मुझसे, और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड क्या है, फ्रेंडली। तो मैंने इसको लेकर स्टोरी बनाई है, आप कोई और वर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। In this slide, we have a picture story. So, we are going to start it from this slide. Okay? Do you know what is the name of our picture story? Our picture story name is Loving Grandfather. ठीक है? Loving Grandfather ये picture story का name है। अब देखते हैं स्टोरी कैसी है और कैसे स्टार्ट होती है। तो इस पिक्चर स्टोरी के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, हर डायलॉग के आगे पिक्चर बनी हुई है ना। और आप क्या देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर के अंदर, एक गर्ल एंड बॉय है, आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर गर्ल की लाइन है, यहाँ पर बॉय की लाइन है ना। ऐसी होता है कॉमिक में भी, और स्टोरी बुक्स में भी ऐसी होता है, कुछ पिक्चर स्टोरी बुक्स होती हैं उसमें भी ऐसी होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर ये गर्ल के डायलॉग है। Ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. ये कहती है जब से ग्रैंडफादर गिरे हैं, ठीक है, और उनकी आर्म में मोच आई है, मतलब चोट लगी है, तब से वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट बॉय की लाइन क्या है, he has become very quiet, he does not even speak to us. और वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल क्वाइट हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, और वो यहां तक कि हमसे भी बात नहीं करते हैं अब, ठीक है। थर्ड में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था पिक्चर, थर्ड है ये, he keeps sleeping the whole day, he is very sad.
और यहाँ पर गर्ल कहती है वो पूरा दिन सिर्फ सोते ही रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो पूरा दिन सोते ही रहते हैं और वो बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत उदास हैं। देन बॉय कहता है ही डज नॉट इवन गो आउट, और यहां तक कि अब तो वो बाहर भी नहीं जाते, अब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, दोनों बातें कर रहे हैं और ग्रैंडफादर सो रहे हैं। अब गर्ल की लाइन क्या है, ग्रैंडपा लव्ड टू गो फॉर वॉक्स, ही लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइजेस। तो ग्रैंडपा को क्या पसंद था, ग्रैंडपा को वॉक पे जाना पसंद था और उनको एक्सरसाइजेस करना पसंद था जब वो ठीक थे, लेकिन जब से उनको चोट लगी है वो तो सिर्फ सोते ही रहते हैं, ठीक है। फिर बॉय की लाइंस क्या होंगी, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विद अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। तो हमें ट्राई करना चाहिए उनको बाहर ले जाने का, वॉक पे, है ना, और उनके साथ कुछ एक्सरसाइज करने का हमें ट्राई करना चाहिए, उनको करवाने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पिक्चर में, आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। अभी क्या करते हैं बच्चे, ग्रैंडफादर को बाहर वॉक पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं देख सकता हूं, ठीक है, यहाँ लड़की कहती है ये कि मैं देख सकती हूँ ग्रैंडफादर के फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट अस टॉक टू देम, चलो उनसे बात करते हैं चल के। ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम while we play they have missed you, ठीक है। अब वो ग्रैंडफादर से क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा आपके जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर हैं, तो आप उनसे बातें करिए और जब हम खेलते थे तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते थे, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट लाइंस क्या होंगी आपकी, लास्ट पिक्चर कौन सी है, सिक्स्थ है ना, उसकी लाइंस क्या होंगी। ग्रैंडफादर कहते हैं फिर, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वॉक, ठीक है। अब वो बच्चों को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू माई चिल्ड्रन, तुम लोग मुझे बाहर लेकर आए, बहुत टाइम से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला था, है ना, और उसके लिए भी थैंक यू, तुम मुझे फ्रेश एयर में लेकर आए हो, ठीक है। तो दैट वाज योर पिक्चर स्टोरी। पसंद आई आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू न्यू स्लाइड। दिस इज द सेक्शन लेट्स रीड। इसके अंदर देखते हैं हमें क्या करना है, रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्लास के अंदर कोई 3 स्टूडेंट्स, मतलब आप अपने 2 फ्रेंड्स को ले सकते हो और आपको ये पिक्चर स्टोरी को रीड करना है जोर से, ठीक है, ताकि पूरी क्लास को सुनाई दे। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, अगेन रीडिंग इज फन, लेकिन ये रीडिंग इज फन पहले वाले से अलग है, इसके अंदर क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक करेक्ट द राइट आंसर। तो आपको कौन सा मार्क लगाना है, आपको करेक्ट का मार्क लगाना है, ये होता है ना करेक्ट का मार्क, ठीक है, राइट आंसर पे लगाना है आपको कि कौन सा आंसर करेक्ट। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज, तो ग्रैंडफादर की किस चीज में मोच आई थी, लेग में मोच आई थी, बैक में, या फिर आर्म में, तो आर्म में मोच आई थी ना उनकी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर को क्या पसंद था, खाना पसंद था, वॉकिंग करना पसंद था, या फिर स्लीपिंग पसंद था, तो ग्रैंडफादर को वॉकिंग पसंद था, ठीक है, सो इट विल बी राइट। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, तो ग्रैंडफादर क्या मिस करते हैं, ग्रैंडफादर फूड मिस करते हैं, या बुक्स मिस करते हैं, या फिर एक्सरसाइजेस मिस करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सरसाइजेस को मिस करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का ही पॉइंट है, बिफोर ग्रैंडफादर फेल, तो हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं, जब ग्रैंडफादर, गिरने से पहले ग्रैंडफादर कैसे थे और गिरने के बाद उनकी एक्टिविटीज में कैसे चेंजेस हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स, गिरने से पहले ग्रैंडफादर वॉक्स पे जाया करते थे, सैर पे जाया करते थे, है ना, लेकिन अब क्या करते हैं, नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, अब वो क्या करते हैं, वो सोते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, ग्रैंडफादर पहले बातें किया करते थे, लेकिन अब कुछ बातें ही नहीं करते हैं ग्रैंडफादर। नाउ ही इज क्वाइट, अब वो बिल्कुल चुपचाप है, ठीक है, जब से उनको चोट लगी है। ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स, तो पहले गिरने से पहले ग्रैंडफादर अपने फ्रेंड से मिला करते थे, लेकिन अब नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, लेकिन अब तो वो बाहर भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी
पिक्चर स्टोरी की एक्सरसाइज थी। समझ आई आपको? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद लास्ट स्लाइड। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ योर चैप्टर। और आपकी हमेशा लास्ट स्लाइड के अंदर क्या होता है, एक प्रैक्टिस सेक्शन होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेक्शन होता है। इसके अंदर आपको कुछ सेंटेंस या वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होती है इन अ कर्सिव राइटिंग। तो यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ पैन एंड अ हैन। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है इन अ कर्सिव राइटिंग। आपको यहां पर डॉट्स दिए हुए हैं, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है लाइक दिस। So it will be your homework from my side. And I hope you have understood the chapter and the exercise questions. Thank you so much.